कुंडली में उपस्थित योग की चर्चा में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कुछ अन्य योग की जो आपकी कुंडली में उपस्थित रहते हैं और उनका फलादेश किस प्रकार से रहेगा उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। मूल रूप से इसमें जो हम योग देखने वाले हैं, सबसे पहला जो हम योग देख रहे हैं इसको, वैसे इस योग का नाम कहा जाता है चंद्राधि योग। और ये योग जो है जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं पे भी उपस्थित हो और चंद्रमा से 6, 7 और 8 भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तो चंद्राधि योग बनता है। शुभ ग्रह आप सभी जानते हैं, चंद्रमा हो गया, जैसे बुध हो गया आपका, तो चंद्रमा से 6, 7, 8 में अगर कोई शुभ ग्रह उपस्थित है, शुक्र हो गया जैसे आपका, और जो है सपोज आपका चंद्रमा यहाँ पे उपस्थित है, चंद्रमा जो है लग्न में ही, हम मानते हैं कि लग्न में चंद्रमा उपस्थित है और आपकी कुंडली में ही सपोज 6वें भाव में बुध उपस्थित है, या किसी जातक की कुंडली में जो है 6वें भाव में बुध उपस्थित है। तो दूसरी परिभाषा में अगर हम देखेंगे 9वें भाव में अगर चंद्रमा उपस्थित है तो चंद्रमा से 6ठे भाव में जो है या 7वें भाव में बुध जो है अगर उपस्थित है 6, 7, 8 भाव में कोई ग्रह अगर उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में चंद्राधि योग यहाँ पे बनता है। अधिकतर वैसे तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सपोज शुक्र हो गया और बृहस्पति हो गया, तो सपोज अगर किसी की कुंडली में तीनों शुभ ग्रह बैठे हैं 6, 7, 8 भाव में, तो ऐसे जातक का जो योग बनता है कुंडली में वो बनता है चंद्राधि योग। और इस योग में उत्पन्न जातक एक प्रकार से टीम लीडर के रूप में कार्य करता है। कहीं पे कार्यरत हो ऐसा जातक तो एक टीम लीडर के रूप में ऐसा जातक काफ़ी बढ़िया कार्य करता है। और अगर देखा जाए सरकार में तो ऐसा जातक जो है जैसे राज मंत्री के रूप में कार्य करता है, काफ़ी बढ़िया जो है कार्य करता है राज मंत्री के रूप में। और इसमें एक चीज़ निर्भर करती है, ग्रहों का बल कितना है उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। मूल रूप से योग तो बन रहा है लेकिन ग्रहों का बल भी आवश्यक है, और अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो ऐसे में थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। आप जो है ग्रहों का अधिकतर ये देखना है कि भाई कुंडली में ग्रहों का अगर बल उपस्थित है तो ऐसे स्थिति में जातक को इसका लाभ जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। मूल रूप से ग्रहों का जो है बल होना चाहिए। दूसरे योग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा योग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसको कहा जाता है अम्ला योग। अम्ला योग मूल रूप से तब बनता है जब कोई बलवान शुभ ग्रह, थोड़ा शब्दों पे गौर कीजिए, बलवान शुभ ग्रह या तो लग्न से 10वें भाव में उपस्थित हो या चंद्रमा जहाँ पे उपस्थित है, सपोज चंद्रमा हम उदाहरण के लिए देखते हैं 9वें में है, तो चंद्रमा 9वें से जो है अगर 10वें में कोई बलवान शुभ ग्रह बली अवस्था में हो और शुभ ग्रह हो बलवान हो, तो ऐसे में जो योग बनता है इस योग को कीर्ति योग या अम्ला योग कहते हैं। दोनों ही योग जो है इसको कहते हैं, इसको कीर्ति योग भी कहते हैं, अम्ला योग को ही कीर्ति योग भी कहते हैं।
अब इसमें जातक को सपोज में यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, और ये है लग्न में कोई, सपोज हम यहाँ पे देख रहे हैं लग्न में कोई उपस्थित है ग्रह, और बुध जो है आपका किसी का दशम भाव में उपस्थित है, तो लग्न से दशम है। चंद्रमा को अगर हम लग्न में देखते हैं या फिर चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो सपोज अगर उदाहरण के लिए देखें चंद्रमा लग्न में ही है, तो तब भी जो है दशम में आ रहा है। तो यहाँ पे जो योग बनना है यह आ रहा है कीर्ति योग, या इसको अमला योग कहते हैं। बुध यहाँ पे मैंने कहा कोई बलवान शुभ ग्रह अगर दशम भाव में उपस्थित है, यानी कि बुध का बलवान होना आवश्यक है। वो ऐसा जातक मूल रूप से देखा जाता है कि लोकप्रिय काफ़ी अच्छा ऐसा जातक होता है अपने बंधुओं में भी, और जो है जो उसके फ्रेंड सर्कल रहते हैं उसमें भी ऐसा जातक काफ़ी बढ़िया लोकप्रिय होता है। और इसके अतिरिक्त ऐसा जो जातक रहते हैं ये एक प्रकार से महाभोगी ऐसे जातक को कहा जाता है। सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है, और दान के कर्म में भी ऐसा जातक जो है काफ़ी उत्तम प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक एक उत्तम दानी के रूप में कार्य करता है, उत्तम परोपकारी आप कहें, परोपकार करने में काफ़ी बढ़िया भूमिका ऐसा जातक निभाता है। एक प्रकार से ऐसे जातक के जो गुण होते हैं, तो एक धर्मात्मक के रूप में ऐसा जातक काफ़ी बढ़िया कार्य करता है। इसमें मूल रूप से जो है कोई भी ग्रह बलवान अवस्था में है, ये चीज़ गौर करने वाली है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने चर्चा की दो योग की, चंद्रादि योग और अमला योग। दोनों में ही मैंने आपको दोनों का फलादेश बताया है। किसी की भी कुंडली में अगर ये योग उपस्थित हैं तो उसमें ग्रहों का बल देखना आवश्यक है। मूल रूप से जब ग्रह बली अवस्था में होंगे तभी वो जो है अपना प्रभाव दे पाते हैं। अब यहाँ पे यह है कि अगर सपोज कोई पीड़ित अवस्था में है कोई ग्रह, तो ऐसे में जब जो पाप ग्रह है या फिर जिससे वह ग्रह जो है पीड़ित है, तो उसकी दशा अंतर दशा में प्रभाव कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जातक को शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, शुभ प्रभाव काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कोई ग्रह पीड़ित है, इसमें जो है उसकी दशा अंतर दशा में शुभ प्रभाव कम देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।